हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है चैनल में। अगर प्रोसेसर्स के बारे में बात करें तो दो नाम ही हमारे सामने आ जाते हैं, वो है इंटेल और AMD। और इन दोनों नाम के साथ एक सवाल भी आ जाता है कि इन दोनों में से सबसे अच्छा प्रोसेसर हमें कौन प्रोवाइड करता है। ये देखो, जिन्हें बहुत जल्दी है, जो वीडियो शुरू करते ही पता करना चाहते हैं कि AMD अच्छा है या फिर इंटेल, उनके लिए एक क्लियर कट शॉर्टकट में बता दूं कि इंटेल जो है वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है और AMD के प्रोसेसर है वो मल्टी कोर टास्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये पूरा ओवरव्यू है हम जो वीडियो में डिस्कस करने हैं उसके बारे में। अगर थोड़ा क्लियर हो गया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब एक्चुअल में जैसे डिफरेंस जानना है AMD और इंटेल का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इंटेल और AMD दोनों प्रोसेसर शुरू से ही अच्छे प्रोसेसर्स बना रहे थे, एक दूसरे को टक्कर देने वाले प्रोसेसर्स बना रहे थे। पर 2010 का साल आ जाता है और पता नहीं क्यों AMD को ऐसा झटका लग जाता है, वो एकदम गंदे गंदे प्रोसेसर्स बनाने को शुरू करता है। कुछ उसकी बुलडोजर सीरीज आई थी, एक्चुअल में बुलडोजर जैसा वर्क करती थी, एकदम खराब, मतलब जो हीटिंग इशू का टैग लग गया था वो मोस्टली 2010 से ही बढ़ गया था AMD के ऊपर। तो तब से हम सुनते थे कि भाई साहब AMD के प्रोसेसर्स बहुत गर्म होते हैं और लैपटॉप में तो लेने ही नहीं चाहिए, इंटेल ही ऑप्शन है लैपटॉप में। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 2017 में, तभी AMD अपना Zen और Zen Plus आर्किटेक्चर के प्रोसेसर्स लॉन्च कर देता है, अपना Ryzen सीरीज का। तो वहाँ पे उतना कुछ ऐसा कमाल नहीं कर पाता है AMD, फिर भी एक स्टेबल प्रोसेसर्स, हम जिसे प्रोसेसर्स बोल सकते हैं, ऐसे टाइप के प्रोसेसर्स वो निकालना शुरू कर देता है। और इंटेल एज यूजुअल प्रोसेसर्स बना रहा था और जो कि अच्छे थे। फिर आता है 2019 का ईयर, जहाँ पे AMD अपना Zen 2 आर्किटेक्चर के प्रोसेसर्स लॉन्च करता है, अपना Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 और Threadripper सीरीज। मतलब ये जो प्रोसेसर्स थे जहाँ पे झलक दिख रही थी कि वो इंटेल को कम्पीट कर सकते और एक्चुअल में टक्कर देने वाले प्रोसेसर्स AMD शुरू कर दिया बनाने को 2019 से। तो अब आते हैं हमारे करंट सिनेरियो के जहाँ पे हमें AMD के Zen 3 आर्किटेक्चर के प्रोसेसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इंटेल को बहुत एक्सपेक्ट में बीट भी कर पाते हैं। पर इंटेल भी अच्छा खासा प्रोसेसर निकाल रहा है। तो अभी करंट सिनेरियोज में दोनों प्रोसेसर अच्छे हैं और एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे। प्लस यहाँ पे AMD को थोड़ा स्लाइट एज है, क्योंकि AMD के चिपसेट के अंदर 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो चुकी है, जहाँ पे हम इंटेल पे जाए तो इंटेल के 14 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर वाली ही चिपसेट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्लाइट एज है AMD को करंट डेज में, और इंटेल की यही टेक्नोलॉजी 7nm वाली वो डिले हो चुकी है 2023 तक। अभी थोड़े प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड के बारे में बात करते हैं। क्लॉक स्पीड ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे इंटेल की मास्टरी है इस फील्ड में। जब भी आप क्लॉक स्पीड इंटेल और AMD की कंपेयर करोगे तो इंटेल की हमेशा ज़्यादा निकल के आती है, AMD की उसमें थोड़ी पीछे रह जाती है। बट क्लॉक स्पीड एक ऐसा टॉपिक है जो एक पॉइंट तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो ही सब कुछ नहीं है प्रोसेसर के अंदर। तो उसके ऊपर आप डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। अब आता है हमारे ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट पे। ये तो बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट है, जितना आपका प्रोसेसर ऑप्टिमाइज होगा उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको परफॉर्मेंस इंटेल की अच्छी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू AMD के भी प्रोसेसर अच्छे खासे ऑप्टिमाइज होते हैं, पर इंटेल को बीट नहीं कर पाते। उसके वजह से आपको इंटेल में एक अच्छा स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं हमारे थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग के। यहाँ पे इंटेल और AMD एक ही चीज़ को दोनों अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे कि AMD उससे बोलता है मल्टी थ्रेडिंग, सेम कॉन्सेप्ट को, और इंटेल उससे बोलता है हाइपर थ्रेडिंग। होती तो सेम चीज़ है, पर दोनों अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो मतलब थ्रेडिंग को थोड़ा समझते हैं। नॉर्मली प्रोसेसर आते हैं उसमें कोर्स होते हैं। मतलब अगर एक आपके पास प्रोसेसर है जिसमें 4 कोर्स है, तो मतलब एक कोर में वो एक टास्क करने की कैपेबिलिटी रखता है वो प्रोसेसर। तो ऐसे ही वो प्रोसेसर 4 टास्क कर सकता है क्योंकि उसके पास 4 कोर्स है, राइट। तो मल्टी थ्रेडिंग से क्या होता है, अगर एक प्रोसेसर में 4 कोर्स दिए हुए हैं तो उसी के साथ 8 थ्रेड्स दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक कोर में जो एक ही टास्क कर सकता था वो प्रोसेसर, उससे अभी एक कोर में वो 2 टास्क कर सकता है बिकॉज ऑफ थ्रेडिंग। तो इस सिस्टम को बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। और यहाँ पे AMD की बहुत मास्टरी है, AMD इसमें बहुत आगे निकल चुका है मल्टी थ्रेडिंग में। इसका जो Threadripper है जिसमें 64 कोर्स लगे हुए हैं और 128 थ्रेड लगे हुए हैं, तो वो बहुत ही हाई लेवल हाई एंड प्रोसेसर्स है। जैसे क्लॉक स्पीड में इंटेल को बीट नहीं कर पाता था AMD, वैसे ही थ्रेडिंग में, मल्टी थ्रेडिंग में AMD को बीट नहीं कर पाता है इंटेल की हाइपर थ्रेडिंग। अब आते हैं हमारे ओवरक्लॉकिंग के सेगमेंट के ऊपर। ओवरक्लॉकिंग से पहले थोड़ा अंडरक्लॉकिंग को समझते हैं। अंडरक्लॉकिंग इज लाइक योर कार। मतलब अगर आपके पास एक कार है जिसकी कैपेबिलिटी है 200 km/h चलने की, पर उसमें स्पीड लॉक लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो कार है वो 150 km/h चल सकती है। अगर आपको फुल पोटेंशियल में चलाना होगा तो आपको सिंपली वो स्पीड लॉक को हटा देना है, तो आपकी कार चलने लगेगी 200 km/h की स्पीड में।
तो वैसे ही प्रोसेसर्स में होता है, बहुत सारी कंपनीज अंडर लॉक करके देती है अपने प्रोसेसर को, जिसकी वजह से उसका जो फुल पोटेंशियल होता है वो यूज़ नहीं होता है। उसको अवेल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ओवरलॉकिंग। बेसिकली सिर्फ वो जो लिमिट उन्होंने रखा है प्रोसेसर के अंदर उसे हम हटा दें तो वो प्रोसेसर हो जाता है ओवरलॉक और हम उसे फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग यूज़ करते भी है इस चीज़ को। ये बात भी सच है कि अगर आपके लिमिट से आगे आप यूज़ करोगे कौन से भी गाड़ी हो या फिर प्रोसेसर, तो थोड़ा लाइफ स्पैन में फ़र्क आएगा या फिर कुछ तो टेक्निकलिटीज़ में फ़र्क आ सकते हैं। फिर भी लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलती है उस ओवरक्लॉकिंग से। इस सेगमेंट में आपको AMD के हर एक प्रोसेसर में ओवरक्लॉकिंग देखने को मिल जाएगी, पर इंटेल में नहीं। अगर आपके इंटेल के प्रोसेसर के सामने K लिखा होगा, एंड हो रहा है आपका प्रोसेसर का मॉडल K के बाद, तो वही प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। के साथ ही साथ हम कैच के बारे में बात करते हैं। प्रोसेसर में इंपॉर्टेंट कैच भी होता है। कैचेस बेसिकली रैम जैसा काम करती है, पर रैम से फास्ट होती है क्योंकि वो प्रोसेसर के अंदर ही है। इस सेक्शन में आपको इंटेल के प्रोसेसर्स की रैम अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, AMD की भी देखने को मिल जाती है, पर इंटेल बहुत ही अच्छी कैश देता है हमें प्रोसेसर्स में उसके। पता है बहुत सारे डेस्कटॉप यूजर्स होते हैं वो बेसिकली AMD को ही क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके सॉकेट की वजह से। आपको पता ही है हमारा मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर एक स्पेस होती है जहाँ पे हम प्रोसेसर लगाते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं वो सॉकेट। ये सॉकेट अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोसेसर्स के लिए बनाते हैं। जैसे कि इंटेल का जो प्रोसेसर है वो AMD के सॉकेट में नहीं लगेगा, वैसे ही AMD का जो प्रोसेसर है वो इंटेल के सॉकेट में नहीं लगेगा। पर AMD अपने सॉकेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चेंज नहीं करता है। अभी 2021 में उन्होंने अनाउंस किया, अभी तक आया नहीं है, पर बहुत टाइम के बाद उन्होंने सॉकेट चेंज करने का डिसीजन लिया है। मतलब अगर आपके पास जो पुराना सॉकेट होगा उसमें भी आप आपके लेटेस्ट AMD राइजन के प्रोसेसर्स भी चला सकते हो। तो अगर आप इंटेल की तरफ जाओगे तो इंटेल हर जनरेशन और हर एक सीरीज के लिए अलग अलग सॉकेट्स लाता रहता है। तो बहुत कम ऐसे सॉकेट्स है जो अपग्रेडेबल है इंटेल में। बेसिकली आपको सब कुछ नया ही लेना पड़ता है। तो अपग्रेडेबल में AMD आपको फटाक से ईजियर एक्सेस देता है, तो इसलिए बहुत लोग AMD को ही प्रेफर करते हैं। तो अब आता है हमारे सबसे चहीते पॉइंट पे, गेमिंग के लिए कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा है। तो ये देखिए, जब भी आप गेमिंग में एंटर करोगे तो आपको रेकमेंड किया जाता है इंटेल के प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि इंटेल सिंगल कोर टास्क के लिए बहुत ही अच्छा है और AMD उससे बीट नहीं कर सकता है। तो अगर आप आज के तारीख में देखोगे तो बहुत सारे गेम्स है वो सिंगल कोर ऑप्टिमाइज्ड है। मल्टी कोर ऑप्टिमाइज्ड गेम्स बहुत आपको गिने चुने देखने को मिल जाएंगे, फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, पर फिलहाल के लिए तो आपको सिंगल कोर ऑप्टिमाइज्ड गेम्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जो इंटेल की परफॉर्मेंस है गेमिंग के अंदर वो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका काम सब कुछ गेमिंग के रिलेटेड, तो आपको इंटेल प्रोसेसर्स को ही चुनना चाहिए। पर उसके अपोजिट में अगर जाएँ हमारे वीडियो एडिटिंग और फोटोशॉप के लिए, तो वहाँ पर आपको AMD अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि AMD उसके प्रोसेसर्स में अच्छी खासी कोर्स प्रोवाइड करता है सेम प्राइस सेगमेंट में, और AMD की मल्टी थ्रेडिंग बहुत तगड़ी है। तो वीडियो एडिटिंग वगैरह में आप AMD को प्रेफर कर सकते हो। तो ये यूजर टू यूजर डिपेंड होता है। अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं AMD वर्सेस इंटेल के मॉडल्स को, जहाँ पे आपके इंटेल में आ जाएगा i3, i5, i7, i9, और AMD में आ जाएगा Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। तो एंट्री लेवल में देखिए इंटेल का i3 11 जनरेशन का प्रोसेसर में, तो इंटेल के सामने आ जाता है Ryzen 3 के 4000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स और Ryzen 3 के 5000 सीरीज वाले प्रोसेसर्स, जहाँ पे आपको इंटेल i3 11 जन के साथ टक्कर वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा Ryzen 3 4000 सीरीज के। तो और सेम सेगमेंट में आपको इंटेल को भी बीट करने वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वो है Ryzen 3 का 5000 सीरीज वाला प्रोसेसर। तो इस सेगमेंट में मैं प्रेफर करूंगा आप AMD की तरफ जा सकते हो, जहाँ पे आपको कोर्स भी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं और मल्टी कोर के लिए बहुत अच्छा होगा AMD इस सेगमेंट में। तो अब आते हैं थोड़ा मिड रेंज सेगमेंट में, जहाँ पे आपको लेटेस्ट इंटेल का i5 का 11 जेन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और उसके सामने आ जाता है Ryzen की 5th जनरेशन की 4000 सीरीज़ और Ryzen की 5th जनरेशन की 5000 सीरीज़। यहाँ पे भी सिनेरियो सेम है, 4000 सीरीज़ टक्कर देती है इंटेल के i5 11 जेन को, और 5000 सीरीज़ उसको बीट कर देती है। पर अगर आप गेमिंग की तरफ जा रहे हो तो आप i5 11 जेन के पास ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है। अब हम आगे जाए हमारे हाई परफॉर्मेंस सेगमेंट पे, यहाँ पे जहाँ पे आपको इंटेल का i7 और i9 देखने को मिलेगा और Ryzen का Ryzen 7 और Ryzen 9 देखने को मिलेगा। इस सेगमेंट में आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा इनके प्राइस सेगमेंट में, जहाँ पे आपको इंटेल प्रीमियम चार्ज करता हुआ दिखेगा और AMD थोड़ा सस्ता, टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है AMD इस सेगमेंट में। सो बाकी दोनों ही साइड में आपको तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप स्मूथली गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, आपका जो भी कंटेंट क्रिएशन होगा आराम से कर सकते हो।
अब आते हैं हमारे घूम फिर के कंक्लूजन के। यहाँ पे इंटेल हमें सिंगल कोर में अच्छा देखने को मिल जाता है बिकॉज ऑफ अच्छा क्लॉक स्पीड, अच्छा ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा कैच। और AMD हमें मल्टी कोर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल कोर पे ज़्यादा अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने को मिल जाती है, प्लस वहाँ पे थ्रेड्स अच्छे खासे दिए जाते हैं, प्लस ओवरक्लॉकिंग का भी सपोर्ट है एंड प्लस 0.7 nm वाली भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो चुकी है। तो ये थी पूरी की पूरी AMD वर्सेस इंटेल की कहानी। होप सो आपको पसंद आई होगी तो एक लाइक मार देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत मोटिवेशन मिलती है इस साइड में और अच्छे वीडियोस लाने के लिए। सो मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।